चलिए, तो आप सभी को पता है कि आज आपकी सेकंड क्लास है ना। सभी ने, अभी मैं आपसे पूछ रहा था, आप सभी लोग ये बोल रहे थे कि आप सभी ने लास्ट क्लास भी किया है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपकी ये जो क्लास प्रोग्राम है, ये नीट प्रोग्राम है, अवंती के द्वारा चलाई जा रही है ना। आपको टाइम टेबल लास्ट क्लास में बताया गया था। अगर किसी की फर्स्ट क्लास है, कोई बच्चा अगर आज पहली बार क्लास कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो क्लास होगी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, कितने बजे होगी? शाम में 7 बजे से 8 बजे तक होगी। सप्ताह में 3 दिन क्लास चलेगी आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, देखिए काफी बच्चों को पोल के बारे में नहीं पता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं बताया था, आज जल्दी जल्दी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हो सकता है किसी की आज फर्स्ट क्लास है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या मैं कुछ पूछूं, आपको आंसर करना है यस या नो में, ठीक है। तो आप माइक ऑन करके आंसर नहीं दोगे, माइक आपका हमेशा बंद रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमेशा बंद रखना है आपको, कैमरा भी आपको बंद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये सेकंड वाला इंटरफेस खुल के आएगा। इस सेकंड वाले इंटरफेस में आप इन कॉल मैसेज पे जाकर आप चैट सेक्शन के बारे में, मतलब चैट में आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोल में आंसर करने के लिए आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे। एक्टिविटीज पे क्लिक करने पे ही आपको ये 3 नंबर वाला इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर 1 पोल एक्टिव आएगा। इस 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करके क्वेश्चन दिखेगा और 4 ऑप्शन होंगे। तो जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वोट नीले कलर का होगा और ये वोटेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। तो अगर किसी की फर्स्ट क्लास है तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोल सेक्शन में सभी को आंसर देना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पहाड़े पढ़े थे। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, अगर किसी की फर्स्ट क्लास है ना। तो लास्ट क्लास में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, जल्दी से आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। तो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था पहाड़ों का आधार। मतलब क्या हुआ पहाड़ों का आधार करने का? आप सभी से मैंने जब पूछा कि कितने तक टेबल आप सभी को याद है, तो आप लोगों ने बोला सर 20 तक, कुछ बच्चों को 25 तक भी याद है ना। लेकिन पहाड़े बनते कैसे हैं, तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा, बहुत छोटे छोटे नंबर्स पे, ठीक है। पहाड़े आखिर बनते कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर 2 का टेबल लिखना है, 2 गुना 3 करोगे आप, है ना। अगर 2 इंटू 3 बराबर मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 2 गुना 3 बराबर 6 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि 2 को 3 बार आप जोड़ रहे हो। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 को 3 बार जोड़ना मतलब एक बार 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे। कितने बार लिखा? 3 बार लिखा, और इनको जोड़ दो तो यहाँ से हमारा 6 बनेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 2 इंटू 3 भी 6 होता है, और 2 को 3 बार जोड़िएगा तो भी 6 होता है ना। इसी तरीके से हम लोग जोड़ जोड़ कर और गुना करके पहाड़े बनाते हैं। और गुना का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुना होती है। एक और उदाहरण ले रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ 5 इंटू 4, तो इसका मतलब ये बताइए 5 को कितने बार जोड़ा गया है? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। 5 गुना 4 अगर मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब बताइए 5 को कितने बार जोड़ा गया है? तो आप बोलोगे 4 बार जोड़ा गया है ना। 5 को 4 बार जोड़ा गया है सर। 5 इंटू 4 बराबर 20 होता है। तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो भी 20 आएगा, या 5 को 4 बार जोड़ दीजिएगा तो भी 20 आएगा। तो इसी तरीके से जोड़ जोड़ कर या गुना कर कर हम लोग कोई भी टेबल लिख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास में आपको एक चीज और पढ़ाया गया था कि सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या यानी इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होती है ना। तो अगर लास्ट क्लास में क्या था आपको याद होगा कि अंक के बारे में बताए गए थे कि टोटल हमारे पास 10 अंक होते हैं। उन्हीं 10 अंकों से मिलकर कोई भी संख्या बना सकते हो। संख्या अनगिनत होती है, लेकिन अंक टोटल 10 ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 9, 1 से 9 तक 9 हुआ और एक 0 हुआ, तो टोटल 10 अंक। अब इनमें 5 अंक हमारा इवन होता है, 5 ऑड होता है, मतलब 5 सम 5 विषम। सम कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी संख्या के अंत में यानी इकाई प्लेस पर, इकाई स्थान पर अगर ये संख्याएं हो तो वो सम संख्या होंगी, है ना। वो क्या होगी? सम संख्या होगी। कोई भी संख्या के अंत में अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, तो ये विषम संख्याएं होंगी, है ना। तो ये चीज भी लास्ट क्लास में बताई गई थी, है ना। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई जा चुकी है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 213, तो ये सम है या विषम है? तो आप बोलोगे सर आखिरी में यानी इकाई डिजिट पर 3 है, जो एक विषम है ना। तो ये विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 517, है ना, तो ये भी विषम संख्या है क्योंकि 7 विषम, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 208,
तो आप बोलोगे ये भी सम संख्या है, क्योंकि 8 क्या है, 8 हमारा सम है ना, इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर। इसके आगे देखते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर किसी की फर्स्ट क्लास है तो जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि आज दूसरी क्लास है इसलिए मैं फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा, किसी भी संख्या में आप अगर 1 से गुना करोगे तो हमें वही संख्या मिलती है, संख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब 1 से गुना किया गया है। और 1 का टेबल भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 × 305, तो इसका आंसर कितना आएगा, बोल दो। 1 से गुना कर दोगे 305 में तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल 305 ही आप लिख दोगे, है ना। तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप 1 से गुना कर दो, ठीक है, वही संख्या प्राप्त होगी। 305 लिख रहा हूँ, ठीक है, राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का टेबल हम लोगों ने सीखा था, 2 का टेबल भी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। और यहाँ पर ये एक चीज इंपॉर्टेंट बताया गया था कि 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे, या यूं कहो कि किसी भी संख्या में आप अगर 2 से गुना कर दोगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, यानी सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि 2 के टेबल में जितने भी नंबर आपको दिख रहे हो, है ना, ये हमेशा इवन नंबर है, यानी सम संख्या है ना। ये भी लास्ट क्लास में बताई गई थी आप, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2 में कोई भी नंबर से आप गुना कर दो, चाहे कोई भी संख्या हो, ये जो मिलेगा हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमेशा सम संख्या ही मिलेगी, कभी भी विषम नहीं मिल सकता है, चाहे ये सम हो या विषम, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 5 का टेबल भी हम लोगों ने देखा, 1 से 5 तक सभी टेबल को देखा था। और 5 का टेबल में क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, 5 के टेबल में ये चीज बताया गया था कि 5 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, है ना, वो या तो 5 पे खत्म होंगे या तो 0 पे खत्म होंगे। देखिए यहाँ पर 5 आया, फिर यहाँ 0 आया, फिर यहाँ 5 आया, यहाँ 0 आया। तो ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी, तो ये ध्यान दीजिएगा कि 5 के टेबल में, 5 के पहाड़े में जितने भी संख्या आएंगे उसके अंत में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ये मैं शुरू में भी अभी बता रहा था आपको, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को गुणन करते हैं। ये लास्ट क्लास में भी काफी डिटेल में भी आपको बताया था कि 7 को 6 बार जोड़ना, है ना, 7 को 6 बार जोड़ना या 7 को 6 से गुना करना एक ही चीज होगा, है ना। 7 गुना 6 करोगे तो भी 42 मिलेगा, और 7 को 6 बार जोड़ोगे तो भी 42 मिलेगा। तो गुना करने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ो, ठीक है, जितनी संख्या से गुना कर रहे हो उतनी बार जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने 1 से 5 तक के सभी पहाड़ों को पढ़ लिया था। तो इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। ये बताइए इतना क्लियर है सभी को याद है? एक बार यस लिख के या वाई लिख के कंफर्म करें, बताइए इतनी बातें सभी को क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर रखा है, ठीक है। तो अगर किसी की फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दूंगा। अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहाँ होगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। और आपको पता है कि जैसे ही पोल सेक्शन में आपको आंसर करना होता है, ठीक है, जैसे ही पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है आपको चैट सेक्शन आपका बंद हो जाएगा। तो अभी चैट सेक्शन में आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है, आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, इसको ट्राई कीजिए। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा जा रहा है 1 में 1278 यानी 1278 को गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा। देखिए ए बी सी या डी, ट्राई कीजिए। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने बच्चे हो सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करिएगा। जैसे ही आप आंसर दोगे मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया। और अगर किसी का आंसर हो गया है अभी, थोड़ी देर वेट करना, ठीक है। जैसे ही सभी बच्चे आंसर दे देंगे मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। 1 में अगर 1278 से हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, सभी लोग आंसर करिए। अच्छा अभी चैट सेक्शन में आप कुछ नहीं लिख पा रहे होगे, मुझे पता है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे ही पोल एंड करूंगा फिर चैट ऑन हो जाएगा। चलिए काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। सर 1278 आएगा। अच्छा माइक नहीं ऑन करना था, ठीक है, आंसर नहीं देना था, है ना।
आपका आंसर सही है, लेकिन माइक नहीं ऑन करके बताना। होल सेक्शन है ना आपके मोबाइल में, होल सेक्शन में आंसर करिए, ठीक है। अगली बार से नहीं माइक ऑन करना। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड के बाद पोल को एंड करके इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आखिरी 10 सेकंड और है, अगर अब तक आपने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करें, 10 सेकंड में पोल को एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड और। 5, 4, 3। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, मनोज। मनोज के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद कर दो, ठीक है। 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ। अब देखो चैट सेक्शन आपका खुल गया होगा, तो इसी तरीके से होगा, जैसे ही पोल एंड करूंगा चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आप चैट में आंसर लिख सकते हो, लेकिन चैट में आंसर किसको देना है, अगर आप पोल में नहीं कर पाए हो तभी चैट में लिखिए, ठीक है। तो आंसर अब सभी का क्या रहा है, 1278, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको यही बताया गया था ना, किसी भी संख्या में अगर एक से आप गुना करोगे तो संख्या नहीं बदलेगा, मतलब एक में अगर 1278 को आप गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 127। क्यों, क्योंकि एक से आप गुना कर रहे हो, है ना। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है कि सभी का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आया, जल्दी से बताइए। क्लियर है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, पोल सेक्शन नहीं आ रहा, सुरेंद्र के नाम से जो ही बच्चे हो, ठीक है, अगर पोल सेक्शन नहीं आ रहा तो एक बार आप क्या करिएगा, इस क्लास के बाद, क्लास के एंड में गूगल मीट को आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। गूगल मीट को अपडेट करिएगा, गूगल मीट को अपडेट करने के बाद आने लगेगा, और अगर उसके बाद भी ना आए तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर दिया करो, ठीक है। तो आप चैट में आंसर किया करोगे पोल जब एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, इसको ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर से आपको पता है, अभी आपका चैट बंद हो जाएगा और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ट्राई कीजिए। दो को किसी भी संख्या से आप अगर गुना करोगे तो क्या आएगा, जो संख्या मिलेगी हमें वो जीरो मिलेगी, या वही संख्या मिलेगी, या सम संख्या मिलेगी, या विषम संख्या मिलेगी। ट्राई कीजिए। ये अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, और अभी भी मैं रिवाइज करवा रहा था, है ना, अभी भी मैं रिवाइज करवा रहा था। किसी भी संख्या में आप अगर 2 से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, सभी लोगों का जब आंसर हो जाएगा फिर डिस्कस करेंगे इसको, है ना। अच्छा, सभी के आंसर नहीं आ रहे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तो काफी जल्दी जल्दी होने चाहिए। ये तो सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए कि 2 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा, विषम मिलेगा, या वही संख्या मिलेगी, या जीरो मिलेगा। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, और अब देखिए आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो अगर आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो, या तो पोल ना आता हो, या कोई भी रीजन से, तो अभी आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। और माइक बंद रखना है, किसी का तो माइक ऑन है। परवेश के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक बंद कर दो बेटा, माइक नहीं ऑन कर दो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, और कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी भी संख्या में आप अगर 2 से गुना करोगे, तो आपको बताया गया था कि 2 के पहाड़े में जितने भी अंक आते हैं, जितने भी संख्याएं, वो सभी सम संख्याएं, है ना। अगर आपको याद हो 2 का टेबल, तो देखो सबसे पहले 2 आया था, फिर 4 आया था, फिर 6 आया था, फिर 8 आया था, है ना, 2 पंजे 10 आया था, फिर इसके बाद रिपीट होता है ना, मतलब 12 आएगा, फिर 14 आएगा। मतलब ये देखो हमेशा सम संख्याएं मिलेगी, कभी भी विषम संख्या नहीं मिलेगी। तो 2 में किसी भी नंबर से आप गुना कर दोगे
तो हमेशा ये संख्या सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, सम संख्या ही मिलेगी, इवन नंबर ही मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है? ये बताइएगा यस या नो लिख कर। इतना अगर क्लियर तो जल्दी से वाई लिख दीजिए। कोई भी डाउट है तो एन लिखिए, और जो भी डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए सभी का यस आ रहा है, मतलब काफी आसान सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सभी टेबल आपने पढ़ लिया। हमारे पास क्या है? जीरो का टेबल है ना। जीरो का टेबल बना सकते हैं क्या? जीरो का टेबल आपने सीखा है कभी, है ना? तो जीरो का टेबल क्या होता है? देखिए ये बताइए, जीरो गुना एक लिखने का क्या मतलब हुआ? जीरो का टेबल बताइए, जीरो गुना एक करेंगे क्या मिलेगा? यहाँ पर आप क्या भरोगे पहले स्थान पर? ये बताइए, कोई चैट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आपको पता है। तो आप कहोगे जीरो मिलेगा सर। क्यों? जीरो गुना एक कहने का क्या मतलब हुआ? आप यही कहोगे सर, जीरो गुना एक लिखने का यही मतलब है, जीरो को एक बार जोड़ा गया, है ना? तो जीरो को एक बार जोड़ने का मतलब या एक बार लिखने का मतलब वो जीरो रहेगा। ठीक है, जीरो गुना दो कितना होगा ये बताइए? जीरो गुना दो कितना होगा? दूसरे नंबर पे कितना आएगा? जीरो इंटू टू। तो यहाँ पर भी जीरो आएगा। क्यों? आप बोल दो सर, जीरो इंटू टू लिखने का मतलब क्या होगा? जीरो को दो बार जोड़ा गया, मतलब एक बार जीरो लिखा, फिर जीरो लिखा, और जीरो को दो बार जोड़ोगे तो दो बार जीरो मिलकर जीरो ही आएगा, है ना? दो बार मिलकर जीरो ही आएगा। जीरो को चाहे कितनी बार जोड़ो, है ना? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? जीरो का टेबल आपने अपने बुक में इसलिए शायद कभी नहीं देखा क्योंकि ये काफी तो आसान है। ठीक है, आप काफी आसानी से देख सकते हो। जीरो गुना एक भी जीरो होगा, जीरो गुना दो भी जीरो होगा, जीरो को तीन से गुना करोगे तो भी जीरो मिलेगा, जीरो को चार से गुना करोगे तो भी जीरो मिलेगा। मतलब सभी संख्या के पास क्या मिलेगी? हमें जीरो ही मिलते जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यही पता चल रहा है कि जीरो को किसी भी संख्या से आप गुना करोगे तो जीरो ही मिलेगा। मतलब जीरो को कितनी भी बार आप जोड़ो करो, हाँ जीरो ही आएगा। या जीरो को कितनी भी बार आप जोड़ दो जीरो आएगा। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो यहाँ पर आपके पास एक बैग है ना? बैग नंबर एक। ठीक है, यहाँ पर एक और बैग है, ये है बैग नंबर दो। और यहाँ पर एक बड़ा सा बैग है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा बैग है, इसमें दो चॉकलेट्स हैं। ठीक है, इसमें भी दो चॉकलेट्स हैं। अब इन दोनों को मैं इस वाले में डाल दूँ, तो इस वाले में बताइए, इस थैले में, इस बैग में कितने चॉकलेट हो जाएंगे ये मुझे बताओ। इस वाले बैग में कितने चॉकलेट हो जाएंगे? आप बोलोगे सर चार हो जाएंगे, दो यहाँ से आया, दो यहाँ से आया, यहाँ पर चार आ जाएंगे। लेकिन अब आप ये सोचो कि यहाँ पर एक बैग था, इसमें जीरो चॉकलेट है, मतलब कुछ भी नहीं है, वो खाली बैग। यहाँ पर भी एक चॉकलेट, ये भी बैग है, इसमें भी जीरो है, मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इस बड़े बैग में इन दोनों में जितने भी चॉकलेट है इसमें डाल दो, तो इस वाले में कितना आएगा? अरे ये दोनों जब खाली है तो इसमें कुछ नहीं आएगा, है ना? तो इसमें भी जीरो आएगा, है ना? तो जीरो को जो है आप कितनी बार जोड़ो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? तो यहाँ से हमने सीखा जीरो के टेबल में हमेशा जीरो मिलेगा, और जीरो को किसी भी संख्या से गुना करो तो आपको जीरो ही मिलेगी। देखो आपको क्या लिखा होता है, किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पे क्या प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। तो ये मुझे बताइए, अगर मैं जीरो गुना 10 के आगे आपसे पूछ रहा हूँ, दो जीरो इंटू 215 कितना मिलेगा? ये बताइए, जीरो में 215 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? काफी अच्छा, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है जीरो। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस नंबर से गुना कर रहे हो, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे जीरो मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीरो के बारे में तो सभी चीजें पढ़ लेना आपने, ये जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए पहले का आंसर कितना होगा? जीरो इंटू सिक्स कितना मिलेगा? पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, ए बी सी या डी? ए बी सी डी में आंसर करना है, और अभी चैट सेक्शन में आंसर करना है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, ए बी सी या डी। आप लोग बोल रहे हो डी आंसर होगा सर, है ना? तो जीरो में 6 से गुना करोगे जीरो मिलेगा। ठीक है, जीरो। अब दूसरे वाले का बताइए, दूसरे वाले का आंसर ए बी सी या डी? दूसरे वाले का मैं पूछ रहा हूँ, ए बी सी डी में आंसर दीजिएगा। तो आप बोल रहे हो सर ए होगा, यानी जीरो गुना 18 करेंगे तो जीरो मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तीसरा का बताइए, तीसरे वाले का क्या आंसर होगा? इस वाले का बताइए, तीसरे वाले का बताइए। तो तीसरे वाले में आप लोग कह रहे हो डी आंसर होगा, है ना? तीसरे वाले में डी आंसर होगा, 700 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो मिलेगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, काफी बार हम लोगों ने सीखा। अच्छा, जीरो के बारे में अगर आपने सभी कुछ जान लिया तो मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने
लोगों को ये पता है, गणित से थोड़ा सा हट के बात करते हैं, कि जीरो को खोज किसने की थी, जीरो के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कोई बता सकता है क्या? ये उनकी फोटो लगी हुई है, ये पिक्चर है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सर। ठीक है, आर्यभट्ट। तो चैट सेक्शन में आपको लिख के आंसर देना था। तो ये पिक्चर किनकी है? आर्यभट्ट की। काफी अच्छा लगा मुझे जानते कि आप सभी को पता था। ठीक है, तो आर्यभट्ट क्या थे? एक तू बोल। मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे। अच्छा, माइक बंद कर दीजिए, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक बंद कर दो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने जीरो को पहली बार खोजा था, जीरो के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया। और ये भारत के थे, भारतीय थे, या इसलिए हमारी काफी, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, आपके एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक है उसमें भी आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, है ना? और ये कहाँ से थे? तो दो चीजें आर्यभट्ट। ध्यान रखेगा कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और ये कहाँ के थे? भारतीय थे, बिहार से थे। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे जीके में भी, मैथ से हटके भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे जीके में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर चैट सेक्शन में ही देना है आपको। कि आपका, आपके सामने जो मोबाइल है, तो मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को अगर मैं गुना कर दूं तो क्या आएगा, ये बताइए। चैट सेक्शन में लिख के बताना। तो यहाँ पर कितने संख्या है? देखिए, जो भी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही होगी मोबाइल के डायलर पे, तो अगर मैं सभी को गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? आप 2 सेकंड में आंसर बता सकते हो। अच्छा, पवन के नाम से जो बच्चे हो आप बोल रहे हो जीरो, सतपाल के आंसर से, विक्रम, संतोष के नाम से जो बच्चे हो, अच्छा सभी का आंसर जीरो आ रहा है। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि इसका रीजन क्या है, जीरो क्यों आ रहा है? अच्छा, कुलदीप के नाम से जो बच्चे, उनका आंसर आ रहा है 9। अच्छा, जिनको माइक ऑन करके आंसर देना है ना, एक बार आप चैट सेक्शन में यस लिखो, जिसको भी माइक ऑन करके आंसर देना है, फिर मैं बोलूंगा उनका नाम लेके। सतपाल के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करके बताइए कि इसका आंसर जीरो क्यों आएगा। सर क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर उनमें जीरो है तो जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर से अभी ये पता चल रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितने डिजिट्स है? यहाँ पर टोटल 10 डिजिट है। ठीक है, आपको पता है ना कि अंक हमारे पास टोटल 10 ही होते हैं, और उन्हीं से कोई भी नंबर बना सकते हैं। अगर आपका कोई फोन नंबर होता है, फोन नंबर कुछ भी रैंडम लिखना 9934 करके, इस तरीके से नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर आप बना सकते हो अंकों को यूज करके। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं हमारे फोन में, 10 डिजिट से कोई भी नंबर बन जाता है। ठीक है, अब सभी को अगर मैं गुना करूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, ठीक है, और लास्ट में क्या दिख रहा है? एक जीरो दिख रहा है। तो सभी को जब गुना करोगे, एक जीरो आ गया तो ये पूरे को जीरो बना देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 1 से 9 तक गुना करने के बाद कुछ तो आएगा, और उसमें एक बड़े से नंबर में जीरो आ गया, तो जीरो से गुना होने के बाद ये जीरो बन गया होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं 3 × 5 × 7 × 0, तो ये क्या देगा? आप बोलोगे सर एक जीरो आ गया। अगर कोई भी एक जीरो आ गया, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसमें कोई, अगर ये जीरो नहीं रहता तो गुना करना पड़ता, लेकिन एक जीरो है तो ये ध्यान दीजिएगा हमेशा एक जीरो होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर संख्याओं को आप गुना कर रहे हो, एक भी जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, और अगर कोई दो नंबर को गुना करके जीरो आ रहा है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, दो बॉक्स बना रहा हूँ, इन दोनों को गुना करने के बाद जीरो आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक संख्या जरूर जीरो रही होगी। ठीक है, तभी जीरो आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कोई एक संख्या जीरो जरूर रही होगी। ठीक है, तभी जाके जीरो आएगा। क्लियर है इतनी सी चीजें? यहाँ तक समझ में आया कि दो संख्याओं को अगर गुना करके जीरो आ रहा है तो उसमें से एक संख्या जीरो जरूर रही होगी, तभी जाकर जीरो आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, एक पजल है आपके लिए। ठीक है, पहला पजल है, मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक बॉक्स है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसके आगे आप बढ़ रहे हो तो यहाँ पर इंटू 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको 2 से गुना करना है, 2 × 2 करना है।
और 2 × 2 करके यहाँ पर ए के जगह पर आप लिखोगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे ए का वैल्यू सर 4 हो गया। ठीक है, ध्यान से सीखना है, अगला वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ने के लिए ए का वैल्यू तो 4 हो गया। अब ये 4 को आप 4 से गुना करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 4 × 4, और 4 × 4 करने के बाद आप बोलोगे कितना आंसर आएगा। बी के जगह पर आप बोलोगे ये हमारा 16 आ गया है ना, तो ये कितना आएगा, 4 × 4 16 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू 16 आ गया। ठीक है, बी का वैल्यू 16 आ गया। उसी तरीके से आप ये बताओ अब डी का वैल्यू कितना आएगा। सबसे पहले डी का पूछ रहा हूँ। ठीक है, डी का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर 5 है, 5 में 8 से गुना करना है, तो 5 में 8 से गुना करके आप बताओगे कितना आ रहा है। डी का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो आप बोलोगे डी के जगह पर सर कितना आएगा, डी के जगह पर 40 आएगा, है ना। 5 8 40 होता है, टेबल याद होना चाहिए, 5 8 40। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बात बताइए, सी के जगह पर हम क्या भरेंगे। सी के जगह पर आप क्या भरोगे, सी के जगह पर आप बताओ। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं अब तक। ठीक है, तो आपको ये पता है कि सी क्या है, सी × 5, और ये हमारा 5 दे रहा है ना, ये 5 दे रहा है। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं 5 में किसी संख्या से गुना करके 5 ला रहा हूँ, है ना, क्या किया, 5 में कोई नंबर से गुना हो रहा है और फिर 5 ही आ रहा है, मतलब संख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब सी क्या रहा होगा, ये सी जो भी रहा है ये 1 रहा होगा, है ना। सी का वैल्यू कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तभी 1 में 5 से गुना होकर 5 आया होगा। देखो मैं काफी सारी चीजें यहाँ मिटा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ आए, दिख जाए, है ना। तो सी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तभी 1 में 5 से जब गुना हुआ होगा तो हमारा 5 मिला है। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू आपका 1 आ गया। ठीक है, तो सी का वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब ये बताइए मुझे एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना होगा, मैं एफ का वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एफ में जब आपने 3 से गुना किया तो एफ में 3 से गुना करने पे 9 मिल रहा है। तो आप सोचो एफ कौन सी नंबर यहाँ पर रखे जिसमें 3 से गुना करने पर 9 मिले। तो आप बोलोगे सर एफ का वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ, तो हमें पता है 3 3 9 होता है ना। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ की जगह पर आप 3 रख दो, है ना। तो एफ का वैल्यू 3 मिल गया हमारा। ठीक है, एफ का वैल्यू 3 मिल गया। क्लियर है। अब ये मुझे ये बताइए एफ तो आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ई का वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू कितना होगा? आप बोल रहे हो सर ए में, सॉरी ई में 3 से जब आपने गुना किया तो कितना मिल रहा है, एफ का वैल्यू 3 है, मतलब 3 है। तो ई में जब 3 से गुना करके 3 मिल रहा है, मतलब 3 में कोई संख्या से गुना किया और 3 ही मिल गया, इसका मतलब ई 1 रहा होगा। तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, संख्या में कोई बदलाव जब भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 1 रही। तो ई का वैल्यू 1 रहा होगा, ई का वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। तो ये वाला पजल समझ में आया सभी को, किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला पजल मैं फिर से दे रहा हूँ और आपको चैट सेक्शन में आंसर लिखना होगा। क्लियर है, क्लियर है तो यस लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है ना, वेरी गुड। सभी के यस आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा संतोष के नाम से जो बच्चे हो, आपका क्या डाउट है, आप एन लिख रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप चैट सेक्शन में डाउट लिख दो। डाउट नहीं है सर, ये बोल रहा है कि नो सर डाउट कोई नहीं है, अच्छे से ठीक है, क्लियर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला देखो, अभी मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना बिल्कुल सेम ऐसा ही पजल पूछूंगा, तो आप आंसर चैट सेक्शन में कैसे लिखोगे। देखो आंसर आप ऐसे लिखोगे, एक ही बात पूरा आंसर लिखना है आप। अगर आपको ये आंसर देना है आप बोलोगे A4, इस तरीके से लिखोगे, ज्यादा इक्वल टू वगैरह ना, मैं समझ जाऊंगा। A4 फिर यहाँ पर कॉमा लगाओ या नहीं लगाओ, यहाँ B फिर लिख देना 16, फिर C1 D 40, इस तरीके से आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आया कैसे आंसर करना है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने पजल है, तो यहाँ पर लिखिए क्या होगा आंसर, चैट सेक्शन में लिखिएगा। हो सकता है आपको समय लगे, मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ। देखिए ABCDEF के वैल्यू कितने हो, एक बार में सारा आंसर लिखिएगा, पूरा आंसर लिखिए पूरा, सिर्फ एक आंसर नहीं लिखना, ABCDEF सारा लिखिए। अच्छा एक आंसर 2 बता रहे हो आप, ठीक।
ए 2 आ रहा है। तो ए का देख लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, एक में 2 से गुना किया, यानी 1 इंटू 2 किया तो 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ए का वैल्यू तो 2 आएगा वैल्यू, ठीक है। बी का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू तो ठीक है हम लोग निकाल लिया, बी का वैल्यू कितना आएगा। तो बी का वैल्यू आप लोग कह रहे हो, बी का वैल्यू सर 8 आएगा, यानी 2 में जब 4 से ए का वैल्यू 2 हो गया, यानी 2 इंटू 4 जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 आएगा, यानी बी का वैल्यू कितना आया। तो बी के जगह पर मैं 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बी के जगह पर 8 आ जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू कितना आएगा, डी का वैल्यू बताइए, डी का वैल्यू कितना आएगा। तो डी का वैल्यू आप कह रहे हो 25 मैक्सिमम बच्चों का। अच्छा एक आ रहा है कुछ, देखिए यहाँ पर डाउट हो रहा है, डी में कुछ गलतियां भी हो रही है कुछ बच्चों को, तो डी देख लेते हैं पहले, सी के पहले डी देख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 25 में 1 से गुना करोगे, देखिएगा ध्यान से, 25 है यहाँ और इंटू 1, 25 में 1 से गुना करोगे तो आपको 25 मिलेगा ना। 25 में जैसे ही 1 से गुना करोगे 25 मिलेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर डी का वैल्यू जो आएगा वो 25 आएगा, तो डी का वैल्यू 25 आया, ठीक है। डी का वैल्यू 25 आया। ई का वैल्यू, सी का वैल्यू देखते हैं, सी कितना होगा ये बताइए, सी का वैल्यू कितना होगा। आप देखिए सी में इस तरीके से आप लिख दो, सी में यहीं पर लिख दे रहा हूँ, सी में 5 से गुना करने के बाद 25 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचिए सी का वैल्यू क्या रहा होगा, कि किस संख्या में मैं 5 से गुना कर दूं तो 25 मिलेगा। सी का वैल्यू लिखिए, तो सी में आप कह रहे हो कि सर 5 होगा, मतलब 5 गुना 5, आपको पता है 5 में जब आप 5 से गुना करते हो तो 25 मिलता है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा ये जो सी है ये हमारा 5 रहा होगा, है ना। तो सी का वैल्यू कितना आया, सी का वैल्यू 5 आया। तो सी के जगह पर मैं क्या लिख दूं, मैं 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कितनी क्लियर है, यहां तक सभी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ई का वैल्यू बताते हैं, ई का वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर ई इंटू 3, 4 सर 4। ई में जब 3 से गुना किया तो 12 मिल गया, ई में 3 से गुना किया तो 12 मिल गया। तो सोचो किस संख्या में 3 से गुना करने पे 12 मिल रहा है ना। तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 3 करने पे 12 मिलता है, तो ई का वैल्यू 4 रहा होगा, है ना। तो ई का वैल्यू 4, 4 गुना 3 12 होता है। तो ई का वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है। एफ का वैल्यू फाइनली बता दो लास्ट, एफ कितना होगा, एफ का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 12 में 0 से गुना किया जा रहा है, 12 में जैसे ही 0 से गुना करोगे, आपको पता है किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे तो सबसे आसान ये 0 मिलता है ना। तो एफ का वैल्यू 0 होगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। कितना क्लियर है सभी को, ये क्लियर है किस तरीके से सोल्व करना है ऐसा पजल, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, जो भी हमने लास्ट क्लास में बताया, अभी जो बताए जा रहे थे उसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और पजल करें ऐसा, ठीक है। तो अगला पजल है ये वाला, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा जल्दी से, काफी आसान सा है, ठीक है। ABCD EF का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू 5 आने लगा, ठीक है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू कुछ लोगों ने लिखा है 0, ठीक, ठीक है। चलिए ए बी तक हो गया ना, पहले ए बी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सी डी डिस्कस करेंगे, एक एक बार में दो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ए बी पहले डिस्कस कर लेते हैं, सी पे अभी कोई नहीं जाएगा। देख आप बोलो सर ए इंटू 2 करने के बाद कितना मिल रहा है, ए इंटू 2 करने के बाद 10 मिल रहा है। आप देखिए किस संख्या में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। आप बोलोगे सर 5 में जब 2 से गुना करते हैं तो 10 मिलेगा, तो आप कह सकते हो ना कि ये जो ए है हमारा वो 5 रहा होगा, है ना। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप कहोगे सर ए का वैल्यू तो 5, क्लियर है। बी का वैल्यू देखते हैं, तो बी के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 है, 10 में 0 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 10 में जैसे ही 0 से गुना करोगे आपको 0 मिल जाएगा, है ना। 10 में 0 के गुना किया 0 मिलेगा, तो बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू 0 आ गया, तो बी का वैल्यू 0 लिखा। चलिए अब सी और डी बताइए, ए बी हो गया, सी और डी बताना है। तो सी का वैल्यू आप कह रहे हो, सी का वैल्यू 3 आ रहा है ना, मैक्सिमम लोगों का सी का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक। और डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, सी और डी एक साथ लिखिए, डी का वैल्यू 21 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ पर आप लिख दोगे सी में जब 7 से गुना किया तो 21 आया। मतलब आपको पता है कि 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते 21 होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो ना सी का वैल्यू कितना रहा होगा, सी का वैल्यू 3 रहा होगा, है ना। तो सी क्या संख्या है, सी हमारे पास 3 रहा होगा, ठीक है, 3 सत्ते 21। और आगे बढ़ो, डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप 21 लिख दोगे। 21 में 1 से गुना करोगे, आपको पता है किसी भी संख्या में 1 से गुना करना काफी आसान है, 0 से भी गुना करना काफी आसान है। 21 इंटू 1 कितना आएगा, 21 इंटू 1 21 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप डी का वैल्यू 21 लिख, ठीक है। अब ई और एफ एक साथ लिखना है, ई और एफ का वैल्यू एक साथ लिखना है, लिखिए जल्दी। ई का वैल्यू 4 कह रहे हैं और एफ का वैल्यू 0 कह रहे हैं, काफी बेस्ट, ठीक है। तो ई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखोगे सर ई में 6 से जब गुना किया तुम्हारे पास 24 आ रहा है ना। ई में 6 से गुना करने पे 24 आ रहा है, तो आप कह सकते हो ना 4 का टेबल अगर याद है आपको, तो आप कह सकते हो 4 गुना 6 24 होता है, 4 6 24 होता है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हो सर ई का वैल्यू जो है हमारा 4 रहा होगा, है ना। तो ई के जगह पर मैं 4 लिख, तो ई के जगह पर मैं 4 लिख, ठीक है। तो ई तो ईजी हो गया। उसके बाद एफ, तो एफ के लिए क्या करेंगे, 24 में 0 से गुना करेंगे, और 24 में जैसे ही 0 से गुना करोगे ये संख्या 0 हो जाएगी, तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ का वैल्यू 0। क्लियर है इतना, तो ये रहा आपका आंसर, है ना। तो इतनी सारी चीजें क्लियर है, यस या नो, ये बताइए। वाई या एन भी लिख सकते हो। तो इस टाइप का पजल आप सभी के सामने कभी आएगा, सॉल्व करना काफी आसान सा है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे 6 का टेबल देखते हैं, ठीक है। तो 1 से 5 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो अभी 6 से 10 तक का टेबल देखते हैं। अब देखिए 6 का टेबल लिखने में क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से सोचोगे, 6 गुना क्या होगा, 6 को एक बार जोड़ना। दो तरीके से लिख सकते हो, टेबल लिखने का दो ही तरीका होता है, एक तो जोड़ जोड़ कर या फिर गुना कर कर, है ना। तो आप कह सकते हो सर 6 गुना कितना होगा, 6 लिखते हैं, 6 कम 6 होगा। 6 गुना 2 क्या करोगे, 6 को 2 से गुना कर दो, या 6 को 2 बार जोड़ दो, तो 6 को 2 बार जोड़ोगे तो 12 मिलेगा। या क्या करोगे, इस वाले 6 में देखो ऊपर जो 6 लिखा गया ना आपको, इस वाले में 6 का टेबल जब लिख रहे हो तो इसमें 6 जोड़ते चलो, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 12 लिखोगे। क्या किया, इसमें 6 जोड़ दिया, आगे बढ़। अब इस 12 में फिर आगे जोड़ दिया, है ना। अगर टेबल याद है तब तो काफी आसानी से आप लिख सकते हो। जल्दी से चैट सेक्शन में लिखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। आप लोग भी चैट सेक्शन में लिखते चलिए। 6 या 18 होगा, ठीक है। 6 चौके कितना होगा, 6 4 24 होगा। फिर इसके में 6 जोड़ा, 24 में 6 जोड़ा, यहाँ पर आपको 30 मिल जाएगा। 6 पंजे 30, 6 छक कितना होगा, 36 मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पर कितना लिखोगे, 42, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे कितना होगा, 48, 6 नमा 54, है ना, और 6 दहा 60। इतना तो सभी को याद होगा 6 का टेबल, ठीक। एक साथ टेबल है, हाँ, जिस तरीके से आप देख पा रहे होगे राजू के नाम से जो बच्चे ने टेबल लिखा है, उस तरीके से आप सीधे टेबल लिख सकते हो, ठीक है। चलिए 7 का टेबल बताइए, 7 का टेबल लिखना है। 7 का टेबल कैसे लिखेंगे, 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी कितना होगा, 7 दूनी बताइए, 7 का टेबल लिखे जल्दी से, 14 होगा, ठीक है। 7 कितना होगा, 21 होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 7 को 3 बार जोड़ना, या फिर आप इस तरीके से लिखो, 7 यहाँ लिख दिया, फिर आगे जोड़ा 7, 14 मिला, 14 में 7 जोड़ा 21 मिला, 21 में 7 जोड़ा आपका इसके साथ चौके 28 मिला, ठीक है। 7 पंजे 35 होगा, 7 छक 42 होगा, 7 सत्ते 49 होगा, 7 अट्ठे 56, ठीक है। 7 नमा 63 होगा, 7 दहा 70, ठीक है। 7 का टेबल याद है, वेरी गुड, सभी ने लिखा है, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, कोई अगर माइक ऑन करके आंसर देना चाहता है 8 का टेबल, ठीक है, तो चैट सेक्शन में यस लिखिए, अगर किसी को माइक ऑन करके आंसर देना है। अच्छा चलिए, रवि के नाम से जो बच्चे हो, रवि के नाम से आप अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए, मैं लिखूंगा यहाँ पर 8 का टेबल। 8 एकम 8, 8 दूनी ठीक है, 16, 8 ठीक तीन है, 8 चौक ठीक है, 32, 8 पंजे 40, 8 छीक 48, 8 सतु 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। 72, 8 दहा 80, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ, मोहित मोहित के नाम से जो बच्चे ज्वाइन हो, ठीक है, मोहित मोहित के नाम से जो बच्चे ज्वाइन हो, वो 9 का टेबल बताएंगे। चलिए 9 एकम 9, 9 चारों 9 तिया बताइए, 27, है ना। 9 चौके बताइए, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, है ना, 9 छक
54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81, 9 दहा 90। अब देखिए, अब माइक बंद कर दी, ठीक है। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आपने शायद नोटिस किया होगा या नहीं नोटिस किया होगा, उस बच्चे को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये देखिए बड़ा अच्छा चीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 9 का टेबल तो मैं ये नहीं बोल रहा याद नहीं हो, तो सभी को याद होगा, ठीक है। इसको लिखने का देखिए एक बड़ा आसान तरीका है। इसको देखो मैं मिटा रहा हूँ, देखो आप कैसे लिखते हो। देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, इसलिए मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो 0 लिखोगे, फिर यहाँ पर आप 1 लिखोगे, यहाँ पर देखो मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ, बस संख्या लिख रहा हूँ। यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 9 लिखा। अब क्या करूंगा, ऊपर से नीचे तक 0 से 9 तक लिख दिया। अब नीचे से ऊपर तक 0 से 9 तक लिख दिया। देखो यहाँ पर मैं 0 लिख रहा हूँ, यहाँ 1 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 3 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 9 लिखा। देखो 9 का टेबल बन गया, है ना। तो 9 का टेबल में एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस इंटरेस्टिंग इसलिए मैं आपको बता दी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते, ठीक है। तो 10 का टेबल तो काफी आसान है, 10 का टेबल तो सभी को याद है ना। 10 गुना करना भी काफी आसान है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यहाँ पर आप 30 लिखोगे, 40 लिखोगे, 50 लिखोगे, 60 लिखोगे, 70 लिखोगे, 80 लिखोगे, 90 लिखोगे, और 10 दहा 100 लिखोगे, है ना। तो ये तो काफी आसान था, ठीक है। तो ये सारे टेबल यहाँ पर लिखे गए हैं, जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मुझे बताओगे चैट सेक्शन में। अगर स्क्रीनशॉट लिख लोगे, ले लोगे, तो यस लिख के बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, ठीक है। पहला वाला का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, 7 या कितना होगा। अभी अभी आपको टेबल बताया गया, 7 गुना 3 कितना होगा। ऑप्शन नंबर बताना है, ABCD लिखिएगा बस, ठीक है। ABCD लिख दो। तो 7 या कितना होगा, 7 गुना 3 21 होता है, ठीक है। 7 या 21 होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, दूसरे वाले का बताइए, ये मुझे 8 गुना 6 कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो आप लोग, है ना। 8 गुना 6 कितना होगा, 48 होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा 48, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, 6 गुना 8 कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर 6 गुना 8 कितना होगा, 6 अट्ठे 48 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। 3 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना मिलेगा। 9 गुने 9 करेंगे तो कितना मिलेगा। 9 नमा कितना होता है, 9 नमा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 9 नमा 81। अभी आपको बताया गया 9 नमा 81 होगा। टेबल याद है तो फिर ये सब क्वेश्चन तो काफी आसान है आपसे। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, 7 सत्ते कितना होता है। 7 को 7 से गुना करोगे तो 49 मिलेगा, 7 सत्ते 49 होगा, है ना। तो ये सारे आंसर थे हमारे पास, क्लियर है इतना। ये तो काफी आसान था। आगे बढ़े, तो ये आपको आंसर दिख रहा है सारा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, फिर से आपका चैट सेक्शन अभी बंद होगा। क्यों बंद होगा, पोल सेक्शन में आंसर देना है। सभी लोग रेडी हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो अब चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है, कहाँ आंसर करिएगा, पोल सेक्शन, ठीक है। तो अभी आपका चैट सेक्शन देखो बंद किया जा रहा है, ठीक है। आंसर करिए कहाँ, पोल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 छक कितना होता है। 8 इंटू 6 बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। आंसर आपको पोल में करना है, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर पोल सेक्शन आता है तो आंसर जरूर करिए। सर पोल सेक्शन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आप में एक्टिविटी, अच्छा पोल के बारे में पता है, आप नीचे देखो 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे क्लिक करिए, एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करिए, वहां पर आपको पोल दिखेगा। पोल पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप जैसे ही पोल एंड करूंगा चैट ऑन कर दूंगा, हर बार ऐसा ही होगा, तो आप चैट में आंसर कर देना, ठीक है। अगर पोल नहीं आ रहा है तब, पोल आ रहा है तब तो वहां आंसर करना जरूरी है, ठीक है। सभी लोग आंसर कीजिए, और जो आंसर कर चुके, काफी बच्चों मैं देख पा रहा हूँ, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो वेरी गुड।
थोड़ी देर बस वेट करना है, ठीक है, फिर इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे। अच्छा बेटा, आप क्लास अपना कैमरा बंद भी रख सकते हो, ठीक है, कैमरा नहीं ऑन रखना। नीचे देखो एक कैमरा का ऑफ होगा सिंबल, वहां पर आप क्लिक कर दोगे, कैमरा आपका बंद हो जाएगा। 10 सेकंड्स और रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड्स और। काफी बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन सभी के आंसर अभी नहीं आए। 5 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब समझते हैं आगे। अब देखिए आपका चैट सेक्शन ओपन है ना, जो भी आंसर नहीं कर पाए हो आप लोग, या किसी भी रीजन से पोल नहीं आ रहा हो, अब आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोल दो 8 इंटू 6 कितना होता है। 8 का टेबल आपको याद है, 8 छक 48 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, है ना, 8 छके 48। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। इतना क्लियर है, सभी कुछ सही है, तो आप यस लिख के बताओ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो बस टेबल आपको याद है, इसमें तो नहीं समझ आने का कोई चीज नहीं, टेबल याद है, आप आंसर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक पजल है हमारे पास, ठीक है, तो इस पजल का आंसर करिए जल्दी से। आपको पजल सोल्व करने आता है, ABCD, है ना। तो पहले सिर्फ ए और बी का आंसर करना है। ए और बी एक साथ बताइए, दो दो एक साथ बताना है, ए और बी का। ये बताइए ए और बी कितना है। तो यहाँ बोलोगे 5 गुना 2, है ना, 5 गुना 2 करेंगे, बताइए कितना आएगा ए का वैल्यू। तो 5 गुना 2 10 होता है ना। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो सर 10 आएगा, तो ए का वैल्यू हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका 10 आ गया। ठीक है, बी का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 गुना 4 करेंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू हमारे पास 40 आ गया। तो ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 40। क्लियर है। अब सी का वैल्यू बताइए। सी और डी एक साथ बताना है, दो दो का एक साथ बोला जा रहा है। सी और डी एक साथ बताइए, सी कितना होगा और डी कितना होगा। सी और डी एक साथ बताइए। तो आप बोलोगे सर सी में जब 5 से गुना किया तो 10 मिल रहा है ना। सी में 5 से गुना करने पे 10 मिल रहा है। तो आप सोचो कौन सी संख्या में 5 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। तो आपको ये पता है कि जब आप 2 से गुना करते हो, 2 पंजे कितना होता है, 2 इंटू 5 हमारे पास 10 होता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ना कि सी का वैल्यू कितना रहा होगा, सी का वैल्यू 2 रहा होगा, यानी सी का वैल्यू 2 है ना। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, डी का वैल्यू देखते हैं। तो यार ये तो काफी आसान है, 10 है यहाँ पर। 10 में 8 से गुना करना है, 10 में 8 से जैसे गुना करो कितना मिलेगा, 10 8 80। 10 से गुना करना काफी आसान है। डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आप बोलोगे सर 80 आ गया, तो डी का वैल्यू 80 आ गया। ठीक है, ई और एफ के बारे में बताइए, ई कितना होगा, एफ कितना होगा। ई कितना होगा और एफ कितना होगा। तो पहले ई नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, पहले एफ बताइए। आप पहले एफ के लिए सोचिए कि एफ कितना होगा, एफ कितना होगा। तो देख यहाँ पर आपको इस तरीके से सोचना है। आप ऐसा सोचोगे कि सर एफ में जब 3 से गुना किया जा रहा है तो 27 मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोचो किस संख्या में 3 से गुना करने पर 27 मिलेगा। तो आप बोल दो 9 में जब 3 से गुना करते हैं, 9 3 27 होता है ना, 9 3 27 होता है। तो आप कह दो एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू 9 है ना। तो एफ का वैल्यू कितना मिला, 9 मिल गया। तो एफ का वैल्यू में 9 लिख दे रहा हूँ। इतना क्लियर है, एफ का वैल्यू निकल गया, और जब एफ निकल गया तो ई भी निकल जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे एफ का वैल्यू 9 है, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं ई में जब आपने 3 से गुना किया तो 9 मिल रहा है। देखो आप कह सकते हो ना कि 3 में जब 3 से गुना करते हैं तो 9 मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ई का जो वैल्यू है वो 3 रहा होगा। तो ई का वैल्यू 3 है ना। तो ई का वैल्यू कितना है, 3 रहा होगा। कितना क्लियर है सभी को, ये बताइए। इतनी बातें सभी को क्लियर है, इस तरीके का पजल आप कर लोगे। तो यहाँ पर मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। इसके आगे की जो भी टॉपिक
वो ठीक है ना, अगले क्लास में पढ़े। ठीक है, 10 तक आज का टेबल हो गया, आगे की 11 से क्योंकि टाइम हो गया है तो 11 का टेबल उसके आगे कैसे टेबल में याद करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कुछ कुछ पजल्स करेंगे और भी अच्छे अच्छे पजल्स करेंगे। ठीक है, तो आगे लास्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसके आगे अब अभी कोई भी डाउट है आपका तो अभी आप पूछ सकते हो अपना डाउट। ठीक है,